नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा और वक्त हो चुका है मेरा गांव और मेरा देश का। बात करेंगे फरीदाबाद के सेक्टर 12 हुड्डा कन्वेक्शन सेक्टर में सीएम मनोहर लाल ने जनता दरबार लगाया है और इस दौरान सीएम ने जनता दरबार के अंदर शिकायतकर्ता भी लगातार पहुंच रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, जिनमें से सीएम ने 300 शिकायतों पर सुनवाई की है और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी कर दिया। साथ ही मामले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। खबर हिसार से आ रही है, जहां पर वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया है और इस दौरान रणवीर ने कहा है कि अपने शासनकाल में पिछड़ा वर्ग को हकों से वंचित करने वाले कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस वर्ग में वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आदमपुर उपचुनाव में पिछड़ा वर्ग समाज, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी प्रत्याशी भव बिश्नोई को भारी मतों से विजय बनाकर और कांग्रेस से बदला लेगी और कांग्रेस इस बार ये चुनाव हारेगी। तो वहीं पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रदेश सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा है और उदय भान ने कहा कि प्रदेश सरकार दलित और पिछड़े वर्ग की दुश्मन है। ये सरकार एससी और ओबीसी की योजनाओं में कटौती कर रही है और साथ ही ये भी कहा कि हुड्डा सरकार के द्वारा चलाई गई तमाम कल्याणकारी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बंद कर दिया है। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश ने आदमपुर उपचुनाव के प्रचार के दौरान कुलदीप बिश्नोई पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने जेपी ने कहा है कि कुलदीप बिश्नोई को अपना मेंटल लेवल चेक करवाना चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि कुलदीप बिश्नोई को भी राजनीतिक नहीं मानते। साथ ही ये कहा कि बिश्नोई और भव बिश्नोई कितनी भी जोर लगा लें, लेकिन जीत तो कांग्रेस पार्टी की ही होगी। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करके जनता के साथ विश्वासघात किया आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से। उसी दिन कांग्रेस पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई थी और आज कांग्रेस पार्टी संपूर्ण इलेक्शन मोड में है। आप देख रहे हैं कि हम मोडाखेड़ा गांव में खड़े हैं। हमारे जो इंचार्ज हैं गिलाखेड़ा साहब आपके बीच में खड़े हैं। जहां भी आप जाओगे वहां पर इंचार्ज आपको दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे एमएलए और पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री, दूसरे नेता सारे के सारे इस बात के लिए है कि अब की बार यहां से भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। उधर बात करें सतलुज यमुना लिंक की नहर कई सालों से हरियाणा की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी पार्टी के नेताओं के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर पंजाब की आपकी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इसी के चलते भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और ये कहा कि एसवाईएल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को पंजाब के मुख्यमंत्री यानी कि भगवंत मान को समझाना ही चाहिए ताकि हरियाणा को पानी मिल सके। और उन्होंने ये भी साफ किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल को लेकर हरियाणा के हक में फैसला दे दिया है तो पंजाब सरकार को कोई भी हक नहीं बनता है कि वो हरियाणा के पानी को रोक सके। उन्होंने आगे यह भी कहा कि पानी को लेकर राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार को भी उचित फैसला लेना चाहिए। उधर पुंडरी से करनाल जाने वाली सड़क दुश्मन
गांव बस अड्डे के पास एक बाइक सवार दूध बेचने वाले और कुछ अज्ञात लोगों ने गाड़ी से टक्कर मार दी है और मौके से फरार भी हो गए, जिसको लेकर बाइक सवार दूधिया काफी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और वहीं पर एक चश्मदीद कृष्ण कुमार ने बताया है कि जब यह हादसा हुआ था तो सड़क पर कोई दूसरा वाहन नहीं था। वही एम्बुलेंस और पुलिस काफी देर से मौके पर पहुंची हुई है और पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि जब तक हम वहां पर पहुंचे थे तब तक घायल को ले जाया जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और हर एक के तथ्य खंगालती नजर आ रही है। हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है 112 बकाले कल प्राप्त हुए में। अब जस्ट ना उसी टाइम हम अपने मौके पे पहुंचे। तो क्या यहाँ था वो चोट पीड़ित? वो घायल को मरे आने से पहले ही मतलब उसको अस्पताल ले गए। तो वहीं पर द ग्रेट खली दिलीप सिंह राणा ने WWE से लौटने के बाद देश के अंदर रेसलिंग ट्रेनिंग के सेंटर बनाने की घोषणा कर दी है और खली ने देश के युवाओं को रेसलिंग से जोड़कर खेल की दुनिया में एक नया मुकाम स्थापित किया है। उन्होंने पंजाब के बाद अब दूसरी रेसलिंग एकेडमी हरियाणा के करनाल में स्थापित की है और इसे 17 अक्टूबर को शुभारंभ किया जाना है। इसके साथ ही देश में इंटरनेट रेसलिंग की ये दूसरी एकेडमी होगी और यहां पर खली यानी कि दिलीप सिंह राणा का ये कहना है कि रेसलिंग एकेडमी में रेसलिंग के अलावा बॉक्सिंग और वॉलीबॉल जैसे कई खेल शुरू किए जाएंगे। और द ग्रेट खली यानी कि दिलीप सिंह राणा की बेटी लवलीन राणा ने भी अपने पिता की तर्ज पर रेसलिंग करना चाहती हैं। ये करनाल की आपको खबर बता रहे हैं जहां पर रेसलिंग ट्रेनिंग के सेंटर की स्थापना द ग्रेट खली के द्वारा की जाएगी और जो देश की प्रतिभा है उसको निखारा जाएगा, क्योंकि जो देश की प्रतिभा है वो विदेशों में पूरी दुनिया में जाकर इस देश का नाम रोशन कर सके। इसको लेकर द ग्रेट खली लगातार कार्य कर रहे हैं और इस बात को लेकर आश्वस्त किया जा रहा है कि जो हमारा युवा है वो आगे बढ़े और उनकी बेटी भी अपने पिता के ही तरह रेसलिंग में जाना चाहती है और इस देश और प्रदेश का नाम रोशन करना चाहती है। बस ये अच्छा लग रहा है मेरे को कि मैं सेकंड एकेडमी है मेरी यहाँ पर हरियाणा में। फर्स्ट एकेडमी जो है पंजाब में, सेकंड एकेडमी मेरी हरियाणा पे है और इसके लिए बहुत मेहनत करी है मैंने, दिन रात मेहनत करी है। बहुत एक एक्साइटेड हूँ जो परसों इसकी ओपनिंग हो रही है एकेडमी की और ढाबे की। क्या कुछ खास रहने वाला है खली जी एकेडमी के अंदर? किस तरीके से ट्रेनर आएंगे, किस तरीके से खिलाड़ी आएंगे, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी? देखो जो तो वहीं पर जिनसे खबर आ रही है जहां पर जिंद में ग्रामीण ग्रीन फील्ड नेशनल हाईवे में रास्ते को लेकर लंबे समय से परेशान है और ग्रामीणों का कहना है कि इसकी वजह से करीब 25 से गांव के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिंद के चाबरी और भिड़ताना गांव के ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है और ग्रामीणों ने यह भी कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति ने चुनाव लड़ा तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही 5 पीढ़ियों तक हुक्का पानी भी बंद कर दिया जाएगा। इस पर चढ़ने उतरने की मांग है हमारी। इस पर लगभग 20-25 गांव कट हो गए ये नेशनल हाईवे 352 है निकलने से, तो उस पर हमारी चढ़ने और उतरने की मांग है। चाबरी टू बिड़ताना वाली लगभग 350 मीटर का टुकड़ा है जिस पर हमें चढ़ने और उतरने का रास्ता दिया जाए, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से अभी तक हमारे धरने की कोई सूद नहीं ली गई है। लगभग 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। मामला तो यू है महीने तो ऊपर हो गए बैठा है और इतना बुरा हालात हो रहा है। सरकार ने आप पे सोचना चाहिए रे, 1 महीने तो ये बैठा रखे अपनी जीरी काटे काम करे, पशुओं का काम भी है और भी काम है। क्या समस्या बनी है यहाँ? समस्या तो रास्ते की है, रास्ते की है जो इसके नीचे पानी है जमीन में, अरे अंडरपास कामयाब नहीं है और ऊपर को रास्ता ही नहीं देना चाहिए। सरकार ने तो खुद संभाल करनी चाहिए। बेटा बात यह है जो 352 152 डी है यू, इस पर रास्ता चाहिए। हमने चाबरी बिड़ताना रास्ता क्लोज कर दिया, ये अंडरपास देना चाहो। अंडरपास पहले ललित खेड़ा वाला हमने बड़ी तकलीफ दे रहा, हम निकल नहीं सकते। 50 गाड़ी तो सीज हो ली है अंडरपास के अंदर,
यही हाल यहाँ होगा। हम दोनों भाई आपस में गांव मिल भी नहीं सकते। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे आप हमारे साथ। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खबर होडल से है, जहां पर त्योहारों को देखते हुए शहर में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और इसको लेकर थाना प्रभारी ने शहर में लगातार बढ़ रही जाम की स्थिति को देखकर दुकानों के बाहर वाहन खड़े करने वाले लोगों को चेतावनी दी है। इसके अलावा पुलिस टीम ने सब्जी मंडी में बीच रास्ते में सब्जी की रेडी लगाने वालों को भी हिदायत दी है और कहा अगर बीच रास्ते में रेडी की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी ने अतिक्रमण करने वालों से यह कहा है कि पुलिस की यह गश्त दीपावली तक लगातार जारी रहेगी और आगे उन्होंने कहा अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उनकी दुकान पर आता है या मोबाइल के माध्यम से धमकी या फिर फिरौती मांगता है तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दें और अपने आसपास अलर्ट मोड पर रहें। ये त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए हमारे एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार हम बाजार में गश्त कर रहे हैं और जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उनको समझा रहे हैं और जो बाजार के अंदर
वाहियात के कोई लोग घूमते हैं उनको देखते हैं, और जो ये लोग रंगदारी वगैरह कुछ धमकी वगैरह देते हैं, इस प्रकार की सभी अवेयर कर रहे हैं हम सभी बाजार को। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो हम आपके साथ हैं यहाँ, और 24 घंटा पुलिस आपके यहाँ बाजार में घूमती रहेगी। तो वहीं पर प्रदेश की मंडियों में हर साल धान की खरीद हो या फिर गेहूं की खरीद, इन सभी की खरीद को लेकर मंडियों में घोटाले निकलकर सामने आते हैं। लेकिन अब की बार इन मंडियों पर सीएम मनोहर लाल की पहली नजर रहने वाली है। इसको लेकर होडल की अनाज मंडी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मंडियों का औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान मंडी में काफी अनियमितताएं भी पाई गई। अनाज मंडी में धान की फसल को आवक नहीं हुआ है, जबकि मार्केट कमेटी की अगर बात की जाए तो मार्केट कमेटी के कर्मचारी, अधिकारी और आड़तियों के साथ राइस मिल मालिकों ने मिलीभगत कर 20,000 क्विंटल धान की फर्जी आवक को दिखाया है और थाना पुलिस ने सीएम फ्लाइंग के निरीक्षण के बाद शिकायत को दर्ज कर लिया। खरीद एजेंसी, खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ कई आड़ती और राइस मिल मालिकों और मार्केट कमेटी के सचिव और नीलामी अधिकारी के साथ 2 कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमे को कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है और आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। कल एक मुकदमा दर्ज हुआ है जो सीएम फ्लाइंग की तरफ से अपने इंस्पेक्टर जगदीश ने एक लिखित तहरीर भेजी थी, उसके अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला ये मंडी स्टाफ के खिलाफ, आड़तियों के खिलाफ और मिल मालिकों के खिलाफ है। ये मुकदमा 120, 67, 68, 471, 120B, 201 और 66 IT एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो वहीं पर चरखी दादरी पुलिस ने गैंगस्टर के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बाबा गैंग के गैंगस्टर मनीष के अवैध मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है और डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने यह बताया है कि चरखी दादरी पुलिस ने गैंगस्टर के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर मनीष उर्फ बाबा के अवैध रूप से बने मकान पर बुलडोजर चलाया। मनीष उर्फ बाबा पर 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं और इसमें हत्या, डकैती और अवैध हथियार के मामले शामिल बताए जा रहे हैं। उधर बात करें चरखी दादरी की तो जिला प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। दरअसल पुलिस ने हीरो चौक पर एक मकान पर छापा मारा, जिसके दौरान मकान से लाखों के अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं और आपको जानकारी दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगा दिया है और इसी के चलते पुलिस ने जगह जगह छापेमारी करनी शुरू कर दी है। साथ ही साथ पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ मुकदमे को भी दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो वहीं पर सुहाना के गुरुग्राम मार्ग पर बनी जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी युद्ध का अखाड़ा बनती जा रही है, जहां पर आए दिन एक के बाद एक मामले निकलकर सामने आ रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों के बढ़ते विवाद को खत्म करने में यूनिवर्सिटी प्रशासन नाकामयाब साबित हो रहा है और यूनिवर्सिटी के नाकाम रवैये को देखते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर बने छात्रों के गुट एक दूसरे की जान के लेते हुए नजर आ रहे हैं, उनके तुले हुए हैं और फुटबॉल का मैदान उस समय छात्रों के युद्ध का अखाड़ा बन गया, जिस समय नाइजीरिया और इंडिया के छात्र आपस में फुटबॉल का मैच खेल रहे थे। खेल के दौरान ही छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए और आनंद फानन में दोनों छात्रों का छूट छुटाव करवाया गया, जिसमें करीब आधा दर्जन छात्र घायल बताए जा रहे हैं। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस सुहाना सिटी थाना पुलिस ने मौके का मुआयना करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। वो फुटबॉल खेल रहे थे, इंडिया और नाइजीरियन का मैच चल रहा था, तो उसमें देख रहा था मैं।
तो ये आपसी में लड़ पड़े, जो प्लेयर, हाँ प्लेयर फिर आके नाइजीरियन वाले मेरे पे आ गए तो मेरे को मारने लगे। क्यों मारने लगे? बेमतलब। कितने लोग चोट लगी है ये तो नहीं पता, क्योंकि मेरे को एम्बुलेंस में क्या मारा? मेरे को पाइप से मारा, डंडा। उधर बात करेंगे भ्रष्टाचार को लेकर विजिलेंस टीम की गोला चीखा में लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है और कुरुक्षेत्र विजिलेंस टीम ने गोला चीखा के अंदर बड़ी सफलता को हासिल किया। पटवारी को 3500 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल रिकॉर्ड देने की एवज में पटवारी रिश्वत की मांग कर रहा था और आपको बताएं कि बीते दिनों हुई कुरुक्षेत्र विजिलेंस की गोला चीखा में पुलिस के एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। आपको बताएं विजिलेंस टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को लेकर कार्रवाई करती है। जैसे ही विजिलेंस टीम को कोई सूचना मिलती है कि किस तरह से जो रिश्वतखोरी का मामला है वो बढ़ता जा रहा है, उसी के एवज में विजिलेंस की टीम मौके पर पहुंचती है और रंगे हाथों इन भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। उधर हरियाणा के यमुनानगर में अलायंस क्लब और पुलिस के रोड सेफ्टी कार्यक्रम के अंदर सीआईडी के एडीजीपी आलोक मित्तल पहुंचे हैं और एडीजीपी ने कहा है कि ओवरलोडेड और अनियंत्रित वाहनों से बहुमूल्य जिंदगी से एक झटके में खत्म हो जाती है। इसमें कमी करने के लिए सभी तरह के उपाय किए जाने चाहिए, लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त किए जाने की काफी ज्यादा जरूरत है। एडीजीपी ने यह भी कहा कि उन्होंने अक्सर ये देखा है कि बाइक सवार बड़ी ही तेजी से इधर उधर गाड़ी को निकालने की कोशिश किया करते हैं और जल्दबाजी में रहा करते हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। इससे हम सबको बचना चाहिए और सीएम फ्लाइंग की ओर से भ्रष्टाचार और अन्य प्रकार के अधिक मामले पकड़े जाते हैं जो कि लोकल प्रशासन को पता नहीं होता है। इसलिए लोकल प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए और बेहतर कार्य किए जाने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी टीम पकड़ती है, ये भी हमारी टीम है, लेकिन ये बात सही है कि थोड़ा और एनफोर्समेंट ऐसा काम है जो ऐसा हमें मतलब लगेगा कि और बेहतर हो सकता था। तो मैं यमुनानगर पुलिस से कहूंगा कि वो और अपना जो एनफोर्समेंट का काम है उसको और स्ट्रिक्ट करें, जिससे कि लोगों को लगे कि यमुनानगर पुलिस अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।